नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार की उड़ान यूट्यूब चैनल, जहां हर खबरें होती हैं सच्ची और सबसे तेज। बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकार ने ऐसा फैसला लिया है जिसका सीधा असर आम लोगों और महिलाओं पर पड़ने वाला है। तो चलिए खबरों को विस्तार से समझते हैं, वीडियो के आखिर तक बने रहिए। पूरे बिहार में पारा 42 डिग्री के पार पहुंचने और उमस भरी गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर आ गया है। पटना के जिलाधिकारी त्यागराजन एस.एम. ने सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को निर्देश दिया है कि कक्षा 5वीं तक के छात्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों की पढ़ाई दोपहर 12:30 के बाद नहीं होगी। यह आदेश 21 से 25 अप्रैल तक लागू रहेगा। बिहार की नई एनडीए सरकार 24 अप्रैल को विशेष सत्र में फ्लोर टेस्ट विश्वास मत से गुजरेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार के पास 243 सदस्यीय सदन में 201 विधायकों का समर्थन है, जबकि विपक्ष के पास महज 41 सीटें हैं। हालांकि बांकीपुर सीट खाली होने के बावजूद सरकार बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है। विपक्षी दल इस मौके पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटे हैं, लेकिन लगता है कि यह सिर्फ औपचारिकता मात्र है। इससे पहले सीएम सम्राट चौधरी ने दावा किया था कि उनकी सरकार पूरे 5 साल काम करेगी और विकास की रफ्तार को और तेज करेगी। बिहार के औद्योगिक नक्शे में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। मधुबनी जिले के पंडौल में सावी ग्लोबल फैशन प्राइवेट लिमिटेड का टेक्सटाइल और लेदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट शुरू हो गया है। उद्योग विभाग के सचिव कुंदन कुमार ने बताया कि 300 करोड़ रुपए की लागत से बने इस प्लांट में करीब 12,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। यह यूनिट न सिर्फ देशी बल्कि विदेशी मार्केट के लिए भी प्रोडक्ट तैयार करेगी। सरकार का दावा है कि यह मेड इन बिहार ब्रांड को एक नई पहचान देने में मील का पत्थर साबित होगा। अब मधुबनी सिर्फ मधुबनी पेंटिंग के लिए ही नहीं, बल्कि उद्योग के लिए भी जाना जाएगा। सूचना के अधिकार के मामले में बिहार सरकार की मुश्किलें बढ़ गई है। पटना हाई कोर्ट ने राज्य सूचना आयोग में 28,291 अपीलों के लंबित होने पर गहरी नाराजगी जताई है। कोर्ट ने राज्य सरकार से रिक्त पदों को भरने और आयोग की ताकत बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई कर रहा है और उसने 28 अप्रैल को जवाब मांगा है। आरटीआई कार्यकर्ताओं का कहना है कि लंबित अपीलों में भ्रष्टाचार के गंभीर मामले दबे पड़े हैं। कोर्ट ने साफ किया है कि 45 दिनों के भीतर पहली अपील का निपटारा सुनिश्चित किया जाए। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 3 विधायकों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जहां ओडिशा और हरियाणा में पार्टी ने तुरंत विधायकों को निलंबित कर दिया, वहीं बिहार में ऐसा नहीं हो सका। पार्टी सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस के पास सिर्फ 6 विधायक है और अगर 3 को निकाला गया तो बचे हुए 3 पर भी पार्टी छोड़ने का दबाव बन सकता है। इसके अलावा बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के पिछले 5 महीनों में सिर्फ 2 बार बिहार दौरे पर आने से कार्यकर्ताओं में मायूसी है। भीषण गर्मी और छुट्टियों के मौसम में यात्रियों की परेशानी को कम करने के लिए भारतीय रेलवे ने बिहार के लिए 3 नई स्पेशल ट्रेनें शुरू की है। नई दिल्ली से सुपौल के बीच दैनिक स्पेशल ट्रेन 17 अप्रैल से चल रही है। वहीं आनंद विहार से जोगबनी के बीच 18 अप्रैल से 11 जुलाई तक स्पेशल ट्रेन का संचालन होगा। सबसे अहम खबर यह है कि सहरसा से यशवंतपुर के बीच 16, 23 और 30 अप्रैल को स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। ये कदम दक्षिण भारत में पढ़ने और काम करने वाले बिहारी प्रवासियों के लिए काफी राहत लेकर आया है। बिहार नेपाल खुली सीमा पर बढ़ती संवेदनशीलता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 मई को एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इस बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी वर्चुअली शामिल हो सकते हैं। बैठक में सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी, नकली मुद्रा और घुसपैठ के मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत और डीजीपी विनय कुमार भी इस बैठक में भाग लेंगे। यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब सीमावर्ती जिलों में आपराधिक गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई है। बिहार को लेकर एक गर्व की खबर सामने आई है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने अपनी हालिया रिपोर्ट में यूपी बिहार बेल्ट को धरती के सबसे चमकीले क्षेत्रों में से एक बताया है। रात के समय ली गई तस्वीरों में बिहार हीरे की तरह चमकता दिखा है। डिप्टी सीएम और ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव ने दावा किया कि बिहार की बिजली व्यवस्था देश में सबसे बेहतरीन है। उन्होंने कहा कि नासा की यह तारीफ बिहार के विकास और घर घर तक बिजली पहुंचाने की योजना की सफलता को दर्शाती है। आज देश भर में 18वां सिविल सर्विसेज डे मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी अधिकारियों को शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि अधिकारी जनकेंद्रित नीतियों के निर्माण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह दिन सुशासन और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने कहा कि ग्रासरूट से लेकर पॉलिसी मेकिंग तक
सिविल सर्वेंट्स का प्रयास करोड़ों भारतीयों के जीवन को छूता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेम्यूंग की अगवानी की। 8 साल में यह किसी दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति की पहली भारत यात्रा है। दोनों नेताओं ने व्यापार को 2030 तक $50 अरब तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, शिपिंग और स्टील जैसे क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि चिप्स टू शिप्स यानी चिप से लेकर जहाज तक हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। यह यात्रा भारत की टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बड़ी उपलब्धि है। जिला प्रशासन ने शहर में बढ़ती गर्मी और अटौर के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे बच्चों को धूप में न निकलने दें। पिछले 24 घंटों में पटना के 2 बड़े अस्पतालों में 50 से अधिक मरीज हीट स्ट्रोक के भर्ती हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने लोगों को घर से निकलने से पहले सिर ढकने और पानी पीकर निकलने की सलाह दी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री से ऊपर रहने का पूर्वानुमान लगाया है। पूर्णिया जिले में युवाओं को एक बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय खेल मंत्री ने वर्चुअली 100 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक स्टेडियम का उद्घाटन किया। इस स्टेडियम में फुटबॉल, हॉकी और एथलेटिक्स के लिए अलग अलग ट्रैक बनाए गए हैं। उद्घाटन के मौके पर खेल मंत्री ने कहा कि बिहार में खेल प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है, बस उन्हें सही मंच देने की जरूरत है। स्थानीय विधायक ने मांग की है कि जल्द ही यहाँ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं कराई जाएं। जदयू के वरिष्ठ नेता और मंत्री ने राजद पर तंज कसते हुए कहा कि जहां राजद का शासन था वहां अपराध चरम पर था, लेकिन अब एनडीए सरकार ने बिहार को अपराध मुक्त बना दिया है। उन्होंने दावा किया कि लोगों को अब जेल से डर नहीं लगता, बल्कि भ्रष्ट अफसरों से डर लगता है, जिन्हें सरकार ने नोटिस जारी किए हैं। राजद प्रवक्ता ने इस बयान को बकवास बताते हुए पलटवार किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी, मध्य और पूर्वी बिहार में अगले 72 घंटों के दौरान लू चलने की संभावना है। पश्चिम चंपारण, मुजफ्फरपुर, गया समेत कई जिलों में तापमान 40 से 42 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है। प्रशासन ने नागरिकों से दोपहर के समय घरों में रहने और पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की अपील की है। पटना में साइबर ठगों ने एक बुजुर्ग महिला को डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। ठगों ने खुद को सीबीआई अफसर बताकर फोन किया और कहा कि उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज है। घबराई महिला ने उनके बताए खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और साइबर सेल को अलर्ट कर दिया है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि ऐसे फोन आने पर तुरंत पुलिस को सूचित करें।